हेलो गाइस। अब ऑब्जेक्ट एंड एरे के बाद हमारे पास है कंडीशन। सो मैं आपको कंडीशन बताता हूँ कंडीशन क्या होती है। तो बेसिकली हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट को कौन कौन सी चीज़ें पता है। एक तो कांस्टेंट में उसके पास है नंबर्स, जो कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक है। जैसे कि मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो मशीन को पता है, इन्फिनिटी लिखता हूँ वो भी पता है, और माइनस इन्फिनिटी लिखता हूँ वो भी पता है। ओके। सो इसके अलावा और उसको क्या क्या पता है, ठीक है। सो उसको एक और चीज़ ये पता है, स्ट्रिंग में आप बेसिकली कुछ भी लिखेंगे जो उसको एक्चुअली ये जो मैंने लिखा है इसका कुछ मतलब नहीं होता, पर मशीन इसको क्या समझेगा, मशीन इसको कांस्टेंट ही समझेगा और कांस्टेंट के साथ उसको ये कैरेक्टर्स का कलेक्शन समझ लेगा, जो कि प्री डिफाइंड है कि ऐसा का ऐसा ही है ना। मतलब क्यू क्यू ही है। ओके। सो ये चीज हो गई। इसके अलावा दो और चीज हैं, जो है ट्रू और एक फॉल्स। ओके। तो ट्रू और फॉल्स क्या चीज है ये हम अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो ट्रू यानी कि सही और फॉल्स यानी कि गलत। अब यहाँ पे मैंने लिखा कंडीशन अगर मैं बनाता हूँ तो उसके लिए मैं इफ और एल्स का यूज करता हूँ, ठीक है। तो आपको लिखना है इफ, उसके बाद पैरेंथेसिस, और उसके बाद वो इंस्ट्रक्शंस जो कंडीशन ट्रू होने पे एग्जीक्यूट हो, और एल्स लिखना है। एल्स के अंदर वो इंस्ट्रक्शंस जो कंडीशन ट्रू नहीं हो अगर, तो फिर जो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होना चाहिए वो, ठीक है। तो मैं अभी एल्स को रहने देता हूँ, मैं इफ बता देता हूँ। इफ में आप यहाँ पे देखिए कि ट्रू, अगर मैं यहाँ पे ट्रू लिख देता हूँ, ठीक है, और मैं कंसोल लॉग लिख देता हूँ यस, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यस प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इफ के अंदर फॉल्स लिख देता हूँ, ठीक है, सो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, है ना। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे जो इफ के अंदर जो कंडीशन हम डाल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ट्रू या फॉल्स। तो अगर मैंने यहाँ पे कंडीशन डाल दी x इज ग्रेटर देन 5, है ना, और मैंने यहाँ पे x को डिफाइन कर दिया लेट x इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो ये कंडीशन रन होगी जब x ग्रेटर देन 5 रन हुआ। तो जैसे ही x ग्रेटर देन 5 रन हुआ, अब मैं x ग्रेटर देन 5 है कि नहीं ये यहाँ पे डालता हूँ तो क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो जब ये एग्जीक्यूट होगा स्टेटमेंट तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और फिर ये वाली चीज रन हो जाएगी। ओके। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, x इजिकल्स टू 3 ले लेता हूँ। तो क्या हो रहा है कि ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पे कंसोल में कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है। तो ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर है ये पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शंस रन ही नहीं होगा। ओके। और इसमें मैं कंडीशन के साथ एल्स लिख देता हूँ। अब एल्स के अंदर मैं यहाँ पे कुछ कंडीशन नहीं दे सकता हूँ कि एल्स हमेशा अदरवाइज में चलता है। ओके। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर आपका एल्स वाले पार्ट में जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो फॉलो करने होंगे, मतलब मशीन उनको रन करेगी। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग नो। ओके। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी कि यह भी नो प्रिंट हुआ, और जब मैंने इसको 6 दिया तो क्या प्रिंट हुआ, यस। इसमें एक चीज एक बात ध्यान रखनी है कि कभी भी दोनों इंस्ट्रक्शंस रन नहीं होंगे। ओके। दोनों में से एक ही होगा। इसमें अगर मेरे पास ऐसा कुछ बन रही सिचुएशन के 3 चीजें हैं। ओके। मतलब एक तो हो गया x ग्रेटर देन 5, अगर ग्रेटर देन 5 है तो ये तो रन हो ही जाएगा, फिर वो कोड इसके आगे जाएगा ही नहीं। ओके। मतलब ये चीज किसी काम की नहीं है उसके बाद, है ना। मैंने यहाँ पे एक और चीज दे दी, एल्स इफ दे दिया मैंने। ओके। एल्स इफ क्या करता है, ये बीच की चीज रहती है, इफ और एल्स के बीच की एल्स इफ रहती है। यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, x इज ग्रेटर देन 3। ओके। और मैंने यहाँ पे दे दिया एल्स, यहाँ पे मैंने दे दिया मे बी। ओके। सो अब क्या होगा कि x इजिकल टू 6 कर रहा है तो यहाँ पे चेक हुआ, ट्रू हुआ, ये रन हो गया। उसके बाद जितने भी अदरवाइज वाली कंडीशन है ना वो सारी फेल हो गई, है ना, वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने x इजिकल टू 4 कर दिया, है ना, तो मे भी प्रिंट हुआ। क्यों, क्योंकि x ग्रेटर देन 5 है क्या, नहीं है, तो ये फॉल्स हो गई। फिर वो नेक्स्ट स्टेटमेंट को चेक करेगा, x ग्रेटर देन 3 है, हाँ 4 ग्रेटर देन 3 है,
तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ये वाली इंस्ट्रक्शंस फॉलो हो गई और ये वाले इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो गए, ठीक है। और x इज टू 2 अगर मैं कर देता हूँ तो नो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है गाइस। सो ये होती है बेसिकली कंडीशन। और यहाँ पे जब ये चेक कर रहे हैं तो ये इसका जो आउटपुट आ रहा है ट्रू या फॉल्स में, वो यहाँ पे जा रहा है और फिर उस बेस पे वो अंदर के इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ये मेरा हो गया इफ वाला पार्ट, है ना। और इसके बाद मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे कि आपको एक सिंपल सा टास्क दे रहा हूँ, चेक इफ नंबर इज इवन और ओड। और ये चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, x मॉड्यूलस 2 करेंगे तो आपको उसका रिमाइंडर जो है वो आपको मिल जाएगा। जैसे मान लो कि x मैंने बराबर यहाँ पे 16 करा, तो x मॉड्यूलस 2 करूँगा तो मेरे को रिमाइंडर में 0 आ गया, है ना। x इज इक्वल टू 17 करा तो x मॉड्यूलस 2 करूँगा तो रिमाइंडर 1 आ गया। x 18 करूँगा तो x मॉड्यूलस 2 करूँगा तो 0 आ गया। x 19 करूँगा तो x मॉड्यूलस 2 करा तो 1 आ गया। तो जब भी ऑड है ना, तो x मॉड्यूलस 2 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आप इसके थ्रू कंडीशन बना के देखो और एग्जीक्यूट करके देखो उसके अंदर, मतलब कंसोल में कुछ भी प्रिंट करवा के देखो अगर वो सही इस तरीके से रन हो रहा है तो। अगर नहीं कर पा रहे तो फिर ये वीडियो को आगे देखिए। सो गाइस मैं यहाँ पे बताता हूँ कि जब x मॉड्यूलस 2 कितना है, ये मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। x इजिकल टू 19 है, x मॉड्यूलस 2 1 है, इक्वल टू 1 है। ओके, सो ये ट्रू हो गया, है ना। x मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 1 है। कब, तो ये ट्रू हो रहा है। ट्रू कब हो रहा है, जब x की वैल्यू 19 है, 17 है, 15 है, ऑड है ना। तो मैं इस कंडीशन को इफ में डाल दूंगा क्योंकि इसकी वैल्यू ट्रू है ना। और यहाँ पे लिख दूंगा मैं console.log नंबर x इज ऑड। ओके, ये लिख दिया मैंने। अगर ऑड नहीं होगा तो क्या होगा, अब यहाँ पे मैंने एल्स लिख दिया, है ना। तो ऑड नहीं होगा तो क्या होगा, इवन होगा, है ना। तो अब मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, x इज इवन। अब मैं 2 की जगह 21 डालता हूँ तो x इज ऑड, 212 डालता हूँ तो x इज इवन। तो मेरा कंडीशन हो गया। अब कंडीशन ठीक है ना। तो आप इस प्रकार से कंडीशन बना सकते हैं। अभी कंडीशन में हम इफ और एल्स ही कर रहे हैं, हम स्विच वगैरह नहीं कर रहे हैं। स्विच भी एक कंडीशन होती है। आपको कोई सी भी एक कंडीशन लगाना आता है तो वो सफिशिएंट है किसी भी लॉजिक को क्रैक करने के लिए। बट स्विच वगैरह भी है, उससे आपको कम कोड लिखना पड़ता है अगर आपके पास बहुत सारी कंडीशंस है तो। सो गाइज अभी हम सिर्फ इफ और एल्स देखते हैं, स्विच और वगैरह बाद में देखेंगे। तो आपको कंडीशन में एक ही चीज याद रखनी है, इफ एल्स। ठीक है गाइस, सो ये हमारा पार्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, लूप पे।